हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आपसे प्रॉमिस किया और हमेशा क्लास में कहता हूं, आज मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूं जिसको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए किसी रिलायबल सोर्स से ही पढ़ना, किसी ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना जिसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन ना हो और जहां पे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सही इंफॉर्मेशन ही आपको डिलीवर हो। सो गाइज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये जेई मेंस का एक पीवाईक्यू, और ये पीवाईक्यू आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, बिलीव मी, जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आप ये पाएंगे कि 99.99% जगह इस क्वेश्चन का आंसर जैसे निकाल के दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों आपको हर बार ये बात क्लास में कही जाती है कि आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना ही जरूरी है। दूसरी बात कि इसमें मैं ना केवल अब गूगल के लिए ही नहीं कह रहा हूं, स्टडी मटेरियल में भी आप देखेंगे तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ ब्लंडर्स। मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन यू विल फाइंड almost every publication is giving the wrong answer, giving the wrong explanation of this question. So ये बहुत ही सीरियस है गाइस, और ये आपके साथ शेयर करना मैंने इसलिए जरूरी समझा ताकि आपको जो है सच का जो है सही सच जो है वो आपके सामने आना चाहिए, जो सही बात है वो आपके सामने आनी चाहिए। तो ये हमारे सामने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को हम वैसे भी एक आसान वैरायटी मानते हैं जेई मेंस के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बताने के बाद भी, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा एंड यू विल फाइंड कि इस क्वेश्चन में कितना ट्रेमेंडस कैलकुलेशन इन्वॉल्व था। और जेई मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे लगता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी बातें हैं और एक्सप्लेनेशन का तो मैंने आपको बताया ही कि ऐसी वैसी जाने कैसी एक्सप्लेनेशन चल रही है मार्केट में कि समझा ही नहीं जा सकता। तो आइए इस पूरी बात को सुनने के बाद अब डेफिनेटली हमें ये क्वेश्चन जानना है कि होगा कैसे। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अब इस क्वेश्चन में अच्छी बात सुनिए, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम सुनते हैं, हमें जो फॉर्मूले आते हैं उसको डायरेक्ट यहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां आप देख रहे हो गैल्वेनोमीटर एक अलग ही अरेंजमेंट में लगा हुआ है। तो यहां पे हमारी अप्रोच जो है वो एकदम ही अलग है। जरा देखिए, हमने माना कि बैटरी का ईएमएफ ई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में शुरू में कहा है कि R3 0 है, तो मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूं। पहले केस में मैं मान रहा हूं कि मेरा R3 0 है। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मेरे सर्किट में करंट रहा होगा टोटल आई, और ये करंट रहा होगा I2 प्लस IG के बराबर। व्हाट इज I2 जो इसमें करंट गया होगा, व्हाट इज IG जो इसमें करंट गया होगा। 3 तो था ही नहीं, 3 का वैल्यू 0 था। दूसरी बात, I2 इंटू R2 एंड IG इंटू RG ये आपस में बराबर होंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये लिख सकता हूं। अच्छा, तीसरी इक्वेशन भी बनाई देता हूं। I की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो वो कितनी आएगी, I की वैल्यू आएगी E अपॉन R1 प्लस R2G अपॉन R2 प्लस G। अभी मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी है, सॉल्व तो अब करूंगा। बात समझ में आई आपको? तो ये तीन इक्वेशन लिखकर मैं सिर्फ क्या निकाल पाऊंगा वो देखिए। तो इनको लिखने के बाद मैं सिर्फ IG लिख पाऊंगा एंड दैट विल बी E अपॉन R1 प्लस R2G अपॉन R2 प्लस G इंटू R2 अपॉन R2 प्लस G। पसीने छूटना शुरू हुआ है ना? ये है पहला। अभी तो IG लिखा है मैंने, अभी IG डैश लिखना बाकी। अरे सर IG डैश क्या है? IG डैश भी देखो। IG डैश है कि अगर इसी सर्किट में हम R3 का वैल्यू 107 मान लें, तो R3 का वैल्यू 107 मानने के बाद जो कैलकुलेशन मैं करूंगा उसके लिए आपको पहले से ही बता रहा हूं, मैं G डैश लूंगा। G डैश का मतलब है कि G और R3 के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने जो अभी मेथड यहां लिखा उससे मैं आपको यह बता सकता हूं कि I डैश G का वैल्यू
ये आ जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2 G डैश, R2 प्लस G डैश, R2 अपॉन R2 प्लस G डैश। अभी मैंने सबसे आसान अप्रोच यहां पे ली है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये इतना सॉल्व करने के बाद अभी तक आप कहीं पहुंचे नहीं हो, और ये जो मैंने लिखा है हो सकता है कि आपको उन 3 इक्वेशन से इसको बनाने में भी 2-5 मिनट लगे, लेकिन इसको आप इन्वेस्ट करिएगा टाइम को, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट्स की। अब देखिए यहां पे क्या करना है, गिवन है कि I डैश जी जो है वो IG/2 है। हाफ डिफ्लेक्शन का मतलब यही है। तो अगर ये हाफ है तो हम फिर इस इक्वेशन से क्या निकालते हैं, अब लुक एट द साइज ऑफ द इक्वेशन। जब आप लिखेंगे तो E अपॉन R1 प्लस R2 G डैश, R2 प्लस G डैश, R2 प्लस G डैश, हाफ ऑफ E अपॉन R1 प्लस R2 G, R2 प्लस G, R2 अपॉन R2 प्लस G। देखा आपने कितनी छोटी सी इक्वेशन है, अभी इसमें वैल्यूज नहीं आई हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ER2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, G डैश का वैल्यू आप रखोगे G प्लस 107। तो मैं आपका वॉचिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको बता रहा हूं कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप फाइनली इस इक्वेशन पे पहुंचोगे। इस इक्वेशन पे आप पहुंचोगे, ये बिल्कुल पक्का है। आप चाहोगे तो इसको सॉल्व करके आगे दिखा भी सकता हूं। ये इक्वेशन फाइनली आपकी आएगी। इस इक्वेशन में दी हुई, क्योंकि G डैश की वैल्यू आप 107 प्लस R2 रखोगे, ये एलसीएम में आएगा, ऊपर जाएगा कैंसिल होगा, एलसीएम आएगा ऊपर जाएगा कैंसिल होगा, ऐसे आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। फाइनली 2-3 पेज भरने के बाद आप इस इक्वेशन पे पहुंचोगे। ये चेक पॉइंट है। यहां पहुंचने के बाद आप दी हुई वैल्यूज डालना बहुत आराम से, 9970 इंटू 30 अपॉन 9970 प्लस 30 एंड यू आर गोइंग टू हैव ऑलमोस्ट 77 ओम एज योर आंसर। तो जो एक्सप्लेनेशन आपने देखी होगी इसकी, या जो भी आपने इसका सल्यूशन देखा होगा, ये समझ लीजिए कि यहां पे आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगा, और आपको ये जानकर कैसा लगा कि ऑथेंटिसिटी या रिलायबल सोर्स का होना कितना जरूरी है आपके लिए। ये जरूर बताइएगा मुझे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।